Welcome to Online Guruji classes. This is part 10 of our lecture series on mensuration. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले मेंसुरेशन के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक के लेक्चर्स पक्का से देख ले, उसके बाद ही आप लोग इस लेक्चर को देखें। क्लियर? क्योंकि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे तभी आप लोग इस कंसेप्ट पे स्विच करोगे तो आपको फ़ायदा है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इस ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये कोई लिंक्ड लेक्चर नहीं है, बट तभी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जितने भी लेक्चर्स देखते हो ऑनलाइन गुरुजी के, उन्हें आप लोग सीक्वेंस पे ही देखा करो। क्लियर? पहले पार्ट 1 देख लिया, फिर पार्ट 2 देख लिया, वैसे बीच से उठा के मत देखा करो किसी भी लेक्चर को। हाँ, कोई भी टॉपिक आप लोग देख सकते हो, जैसे ज्योमेट्री देख ली या अलजेब्रा देख लिया। ये नहीं है कि आपने जैसे जैसे मैंने अपलोड किया है वैसे ही देखना है, आप देखने को जैसे भी देख सकते हो, बट जो पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग देख रहे हो उसे पक्का सीक्वेंस पे देखो। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? ऑनलाइन गुरुजी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आप लोग उन लोगों से चैट कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम हुए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस पे, तो आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और भी बाकी सारी आप लोगों की क्वेरीज वहाँ पे इजीली आपको उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन गुरुजी जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर हमारे 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की तरह, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर? ओके। आज के हमारे लेक्चर पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जैसे काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स है। क्लियर? पहले हम इनके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, मतलब हम इन लोगों की थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार थ्योरी जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपने अगले इस लेक्चर पे। क्लियर? चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो डायग्राम बना के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। क्लियर? ओके। देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे ट्राइंगल था, ट्राइंगल क्या था? एनी 3 साइड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्लियर? सिमिलरली एनी शेप, कुछ भी शेप हो सकता है बट 4 साइड हो, ऐसा मान लो, जैसा भी हो सकता है इसका शेप, ये मान लो, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज माई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एनी 4 साइड फिगर, ठीक है। ए बी एक साइड हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए हो गया, तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? ओके। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को ब्रॉडली क्लासिफाइड करूं तो क्वाड्रिलेटरल को मैं 3 टाइप में क्लासिफाइड कर सकता हूं। क्लियर? हम लोग इनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे एक एक करके। क्लियर? सबसे पहला जो टाइप है इसे मैं बोल देता हूं से काइट। पतंग आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कैसा होता है, रफली एक शेप बना देता हूँ। अभी हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे।
ऐसा होता है कोई काइट। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, एक रफ सा फिगर बनाते ही चलता हूं। से दिस इज माय पैरेललोग्राम और नेक्स्ट इज माय ट्रेपेजॉइड। एक रफ सा फिगर बना लेते हैं। क्लियर, दिस इज माय ट्रेपेजॉइड। क्लियर, क्लियर। क्वाड्रिलेटरल फोर साइड फिगर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है काइट, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है ट्रेपेजॉइड। ठीक है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के ही फॉर्म है। ठीक है, अब जो काइट है, अब जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका रोम्बस, ठीक है, एक होता है आपका रेक्टेंगल, दोनों आर, डबल आर। क्लियर, काइट भी आपका रोम्बस हो सकता है। क्लियर, बट ट्रेपेजॉइड आपका ना रेक्टेंगल हो सकता है ना रम्बस हो सकता है। ठीक है, ट्रेपेजॉइड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेपेजॉइड एक आइसोसलीस ट्रेपेजॉइड हो सकता है। क्लियर, और रोम्बस और रेक्टेंगल जो है वो आपके स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, एक रोम्बस का एक रफ स्केच बनाओ तो ऐसे बना दो। स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, रेक्टेंगल भी आप लोगों को पता है। रफ स्केच आइसोसलीस ट्रेपेजॉइड बना लो। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। क्लियर, ठीक है। अब इस फ्लोर डायग्राम को बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, क्लियर। अगर इस फ्लोर डायग्राम में एक सीक्वेंस हम लोगों ने मेंटेन किया गया है, ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या है कि देखो इवोल्यूशन दिखा रखा है कि क्वाड्रिलेटरल से काइट बना है, काइट से रोम्बस बन सकता है, रोम्बस से स्क्वायर बन सकता है। क्लियर, इसका मतलब ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बस है, मैंने बोला अगर वो काइट है, बिल्कुल है। ऑल रोम्बस मतलब जो प्रॉपर्टी काइट की है वो प्रॉपर्टी तो रोम्बस के पास है ही है। क्लियर, बट जो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस के पास है वो काइट के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टी है रोम्बस की। क्लियर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रोम्बस से बना है, बट स्क्वायर के पास कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो रोम्बस के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, मैं बोलूं जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। अगर मैं बोलूं ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, गलत, जरूरी नहीं है। रोम्बस कैन बी अ स्क्वायर बट इट इज नॉट 100% की रोम्बस है तो वो स्क्वायर होगा ही होगा, ये गलत बात है। नहीं, अगर वो स्क्वायर है तो मैं उसे रोम्बस बोल सकता हूं। क्लियर, इसका मतलब जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोम्बस की जितने भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी स्क्वायर के लिए ट्रू है, बट स्क्वायर के जो सारे प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के लिए ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर, सिमिलरली स्क्वायर पे जितनी भी प्रॉपर्टीज है, क्लियर, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के लिए ट्रू है, बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के लिए ट्रू हो ना हो ये नहीं बोल सकते। क्लियर, तो जैसे ऐसे बोलते हैं ना, अ स्क्वायर विल हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर, एक्सेप्ट
और स्क्वायर के पास कुछ अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी। मैं बोल सकता है स्क्वायर विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एक्सेप्ट कुछ इसके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए ये फ्लो डायग्राम बना है। वैसे हम एक एक करके सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो उस पे आप लोगों को सारी जितनी भी है प्रॉपर्टीज, उन सारी प्रॉपर्टीज की क्लैरिटी हो ही जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक तरीके से मैंने ओवरव्यू दे दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 3 टाइप है, काइट है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड है। पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस हो सकता है, और पैरेललोग्राम को 2 ब्रॉडली हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, रोम्बस और रेक्टेंगल। और रोम्बस और रेक्टेंगल को स्क्वायर में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर? और ट्रेपेजॉइड को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में बीन्स क्लासिफाइड करते हैं। अब एक एक करके हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर? 2 लेक्चर लग जाएंगे हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में, उसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो उसके बाद तो केक वॉक है आपके लिए इनके क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल के ही प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये ना फोन पे दोबारा से सेम प्रॉब्लम शुरू। क्लियर? ठीक है, ओके। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है? कोई भी 4 साइड फिगर, 4 साइड क्लोज फिगर, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा शेप दे देता हूं। क्लियर? दिस ABCD इज माय क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड फिगर है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? ओके। अगर इस पे एंगल का देखा जाए तो अगर मैं एंगल का एडिशन करूं तो एक बात तो ट्रू है कि 4 साइड फिगर है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। लाइक ट्राइंगल का क्या था? ट्राइंगल का था 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा? 360 डिग्री। और वैसे भी मैंने पॉलीगन्स पे आप लोगों को बताया, फॉर n साइड पॉलीगन्स क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे n4 है तो 4 - 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री। क्लियर? आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। वैसे आप लोगों को होपफुली सभी को याद भी होगा ये बात। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चीज कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और बोला गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। क्लियर? तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए? देखो, अगर देखो इस पे जो BD को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो BD क्या है मेरा? डायगोनल से। BD क्या है मेरे? BD क्या है मेरा? BD मेरा डायगोनल है। क्लियर? और A से इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, से इसकी हाइट में मान लेता हूं H1। सिमिलरली जो वर्टेक्स है C, इससे भी BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इसकी हाइट मान लेता हूं H2। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा? इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, यही बोलोगे। देखो ये पूरा ABCD क्या है, इन दो ट्राइंगल का एडिशन ही तो है। एक ट्राइंगल है ABD, दूसरा ट्राइंगल है BDC। ये दो ट्राइंगल के एरिया को मैं सम कर दूं तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आने वाला है। क्लियर? ओके, अब ट्राइंगल ABD का एरिया लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप लोग? हाफ हाइट H1 इंटू बेस BD प्लस इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे? हाफ H2 इंटू BD, यही लिखोगे। क्लियर? इक्वल टू 1/2 इंटू BD, इसे मैंने कॉमन ले लिया हाफ BD को, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास? H1 प्लस H2। क्लियर? ये होगा आपका क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर? तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोल दिया जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, जिसपे कि लेंथ ऑफ डायगोनल से BD आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? और बोला जाएगा कि A और C से BD पे परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए गए, उन परपेंडिकुलर का जो सम है दैट सम इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ BD इंटू H1 प्लस H2, जो ये एल्टीट्यूड है। अब उसने आपको H1 प्लस H2 दिया है 10, BD दिया है 10, तो आप लोग क्या करोगे? हाफ 10 इंटू 10, वो कितना आ जाएगा? 50। क्लियर? ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई होगी होपफुली आपको। अच्छा, एक नोट डाल के एक चीज लिखो आप लोग, इसकी थियोरी पे नोट डाल के लिख लेना, चाहे तो फिगर भी बना लेना आप लोग अलग से इसके लिए, मैं इसी फिगर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर? मैं क्या करूं, अगर मैं इन क्वाड्रिलेटरल के सारे जितने भी साइड्स है उसके मिड पॉइंट को ले लूं, AB का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं A डैश है, BC का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं B डैश है। क्लियर? CD का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं C डैश है, और DA का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं D डैश है। क्लियर? ठीक है, और मैं अब इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं। क्लियर? क्लियर? तो जो अब ये फिगर बन के आया, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ये क्या होगा आपका? ये जो होगा आपका A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ये आपका होगा पैरेललोग्राम। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल के साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक नया क्वाड्रिलेटरल बना, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। तो जो ये नया क्वाड्रिलेटरल बन के आएगा ये क्या होगा? ऑप्शन में दिया जाता है पैरेललोग्राम, से ट्रेपीजियम, से रोम्बस, से स्क्वायर, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। क्लियर? तो जब भी क्वाड्रिलेटरल के साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ के एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। क्लियर? आप लोगों ने आंसर क्या मार्क करना है वहां पे? पैरेललोग्राम। क्लियर? नोट डाल के ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है, और साथ में फिगर भी बना लेना, ताकि बाद में आप लोगों को कभी जब दोबारा रिवीजन करो तो याद रहे कि ABC डैश क्या बनेगा आपके लिए? पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर? ठीक है।
क्लियर? इतना बात आप लोगों को एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम क्वाड्रिलेटरल के सारे टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम जो टाइप डिस्कस करते हैं, चलो जनरली आप लोगों को पैरेललोग्राम सुना होगा, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड सब सुना होगा। काइट बहुत कम बुक्स पे होता है, तो हम लोग काइट से ही स्टार्टिंग करते हैं। क्लियर? सबसे पहला फिगर जो हम देख रहे हैं दैट इज अवर काइट। क्लियर? देखो काइट का मैं आपको फिगर बना देता हूं सबसे पहले। This is our kite. This is A, this is B, this is C, this is D. ठीक है? ठीक है, अब इस काइट पे क्या चीज होती है? एक बात, ये जो दो साइड्स है ये दोनों इक्वल होती है। क्लियर? ए बी इज इक्वल टू ए डी। और क्या होता है? ये बी सी इक्वल टू क्या होता है? सी डी होता है। क्लियर? ऐसा कोई फिगर, ठीक है? क्लियर? काइट समझ में आ गया ना क्या होता है? ओके, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसके डायगोनल्स को मिला दो। इसके दो डायगोनल्स हैं। क्लियर? ये इसके डायगोनल, ए सी और बी डी क्या है? इसके डायगोनल्स है। तो सबसे पहले ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लो यहां पे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे लिख लेना। अगर इसकी साइड की बात करूं तो मैं क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर? और ए सी और बी डी क्या है? इसके डायगोनल्स है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इस काइट का आपको अगर एरिया निकालने को आ जाए, क्लियर? एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट होता है हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। क्लियर? ठीक है, एरिया ऑफ काइट क्या होता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? 1/2 ए सी एक डायगोनल है, बी डी दूसरा डायगोनल है, तो ए सी इंटू बी डी क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। उसे अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस काइट का एरिया आ जाएगा। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? प्री पे तो आप लोगों का जितना फीडबैक मुझे आया है उसके हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर? तो अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं काइट का तो डायरेक्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा कि एक काइट है, उसके डायगोनल्स की लेंथ ये और ये है, आपको इसका एरिया बताओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट हाफ d1 इंटू d2 कर दोगे, लेंथ ऑफ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके आधा कर दोगे तो एरिया ऑफ काइट निकल आएगा। बट मेंस पे क्वेश्चन आया है, क्या पता मेंस का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए तो वहां पे बहुत सारे ट्रिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके लिए क्या होते हैं, आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज एकदम पता होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर कोई आपको बोले मीडियन तो आपको एकदम से उसके साथ प्रॉपर्टीज आपके दिमाग पे क्लिक होने चाहिए। सिमिलरली कोई आपको बोले काइट, तो काइट बोलते ही जैसे ही क्वेश्चन में लिखा आता है अ काइट, क्लियर, आपके दिमाग पे काइट के सारे प्रॉपर्टीज उसी टाइम फ्लैश हो जाने चाहिए कि यार काइट ऐसा होता है, इसका एरिया इतना होता है, इस पे ये प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी है, ये है वो है।
अगर आपका एकदम आपकी थ्योरी एकदम स्ट्रांग है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं पाएंगे आपके। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। एरिया ऑफ काइट क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अब काइट में देखा एक एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टी है, सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये लॉन्गर डायगनल्स है ना, लॉन्गर डायगनल कौन है इस पे, ए सी, लंबा है ना ये वाला डायगनल, लॉन्गर डायगनल, ठीक है। जो ये लॉन्गर डायगनल है वो जो शॉर्टर डायगनल है बी डी, इसे बाइसेक्ट करता है। मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं ओ, इसका मतलब बी ओ जो है वो इक्वल है ओ डी के। क्लियर? लॉन्गर डायगनल इन केस ऑफ काइट, लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगनल्स। क्लियर? जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जो OB की लेंथ है वो किसकी लेंथ होगी, OD की भी लेंथ होगी। थर्ड पॉइंट ये लिख लेना आप लोग। क्या लिखोगे, AC का मतलब जो लॉन्गर डायगनल्स है, बाइसेक्ट BD, BD मतलब जो मेरे स्मॉलर डायगनल है। क्लियर? AC बाइसेक्ट BD। क्लियर? ओके, ये तो रही बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, जब लॉन्गर डायगनल और शॉर्टर डायगनल को बाइसेक्ट करता है तो एक और खास बात है कि वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं। मतलब जो ये एंगल बन रहा है यहां पर, ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डायगनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगनल डज नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे दिया काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। क्लियर? तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज नहीं पता तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, बट जिन्हें प्रॉपर्टीज पता है, जिनकी थ्योरी क्लियर है, उनके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर? तो काइट के केस में याद रखना, क्या डायगनल्स पे आप लोगों को, देखो डायगनल्स आते ही आप लोगों को 3-4 बात याद रखनी पड़ती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही डायगनल्स आएगा, मुझे 4 चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लेंथ ऑफ डायगनल्स। क्लियर? दूसरा, ये डायगनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं। तीसरा, सॉरी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तीसरा, ये डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आपस में। क्लियर? चौथा, जो डायगनल है वो एंगल बाइसेक्टर का काम तो नहीं कर रहा है कहीं। ये क्लियर करूंगा अभी मैं आप लोगों को। क्लियर? तो काइट के केस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके दोनों डायगनल के लेंथ सेम है क्या, लेंथ ऑफ डायगनल सेम है, नहीं है। क्यों? एक डायगनल AC बड़ा है, दूसरा डायगनल BD छोटा है, तो लेंथ ऑफ डायगनल क्या है इस पे, सेम नहीं है। सेकेंड बात, डायगनल्स क्या परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, बिल्कुल। देखो AC जो BD है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड बात बिल्कुल सही है। थर्ड, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, नहीं। जो बड़ा वाला डायगनल है वो छोटे वाले डायगनल को तो बाइसेक्ट कर रहा है, बट छोटा वाला डायगनल इस बड़े डायगनल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो डायगनल आपस में बाइसेक्ट हो रहे नहीं। क्लियर?
अब डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, अब इस बात पे अब हम एंगल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। AC क्या है, लॉन्गर डायगोनल है, BD क्या है, स्मॉलर डायगोनल है, तो इसके डायगोनल की लेंथ सेम नहीं है। जो लंबा डायगोनल है AC, वो छोटे डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल हिस्सों में काट रहा है, बट छोटा वाला डायगोनल बड़े डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने फिगर पे कहीं ये बात नहीं दिखाई है। क्लियर। तीसरा बात, डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है। अब एक और बात देखना है मुझे कि ये जो डायगोनल्स है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आता है आपकी थ्योरी में। क्लियर। अब देखो एक और बात याद रखना इस पे, अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ काइट जो एंगल B है वो इक्वल होता है एंगल D के। इसका मतलब टू अनइक्वल साइड्स, मतलब AB और BC, ये अनइक्वल साइड है ना। इक्वल साइड तो क्या है, AB और AD वाले इक्वल साइड्स है, ठीक है। दो अनइक्वल साइड AB और BC, और दूसरा अनइक्वल साइड कौन सा हो गया, मतलब ये B वर्टाइसिस हो गया। एडजेसेंट अनइक्वल साइड बोल दो। क्लियर है ना, एडजेसेंट है, AB और BC एडजेसेंट है एक दूसरे के और अनइक्वल साइड है। क्लियर। सिमिलरली AD और DC क्या है, एडजेसेंट है और लेंथ इसकी क्या है, इक्वल नहीं है। तो अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो एंगल क्या है, इक्वल होता है। ये बात लिख लो, फोर्थ लिख लो, अनइक्वल एडजेसेंट साइड साइड के बीच में जो एंगल बना है, दैट इज एंगल B बना है, इज इक्वल टू एंगल D होता है। क्लियर। और जो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल बना है, इक्वल साइड्स कौन से है, इक्वल एडजेसेंट साइड AB और AD के बीच में एंगल बना है A। क्लियर। और BC और CD के बीच में बना है C। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते हैं। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। क्लियर, ठीक है। एंगल की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, कौन से एंगल इक्वल होते हैं और कौन से एंगल अनइक्वल होते हैं। क्लियर। अब बात करता हूं मैं यहां पर एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ज्योमेट्री। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C से यहां से एक लाइन ड्रॉप की मैंने D। क्लियर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जिसने इस एंगल को से दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा, उसे एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। अगर AD मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो इस पे रेशियो की एक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो मुझे पता है कि AD क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए मेरा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। क्लियर। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, एंगल बाइसेक्टर जब डिस्कस किया है तो वहां पे ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है कि अगर AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD है तो माई AD विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्लियर। अब वही चीज हमें यहां पर देखना है। क्लियर। देखो अब देखना है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो AC है, AC जो डायगोनल है, क्या वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि AC जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर है क्या एंगल A का, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि भैया AC अगर एंगल बाइसेक्टर, AC को अगर एंगल बाइसेक्टर होना होता तो इस ट्राइंगल पे
AB upon BO should be equal to AD upon DO। अगर ये बात ट्रू है तो मेरा AO एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, AB अपॉन BO इज इक्वल टू AD अपॉन DO है। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AD, AB और AD भी सेम है, और BO और DO भी सेम है। इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन बनी है, ये जो डायगोनल है, वो एंगल A का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? सिमिलरली आप एंगल C के लिए चेक कर लोगे, अगर टॉप के लिए है तो बॉटम के लिए ऑटोमेटिकली होता है। इसका मतलब जो लंबा वाला डायगोनल है काइट के केस में, वो क्या है, वर्टाइसिस का एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? अगर ये पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ काइट लॉन्गर डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर, आप बोलोगे यस, लॉन्गर डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अगर मैं छोटे के लिए पूछूं, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सिमिलरली क्योंकि ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। क्लियर? इसका मतलब जो AC डायगोनल है वो एक्ट कर रहा है एज अ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अच्छा, ये जो BD है ये है क्या एंगल बाइसेक्टर, इसे चेक कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, देखो, BC ओवर CO इज इक्वल टू AB ओवर AO। ये इक्वल है क्या? BC AB के इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। CO AO के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो BO क्या है, मेरा एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर? तो इन केस ऑफ अ काइट, जो लॉन्गर डायगोनल है, दैट डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर, बट जो शॉर्टर डायगोनल है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। काइट के लिए आई गेस इतनी प्रॉपर्टी काफी रहेगी। ठीक है, मैंने सारी ही प्रॉपर्टी बता दी आप लोगों को काइट में। अगर इतनी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है तो आई डोंट थिंक कि जो क्वेश्चंस आएंगे मेंस पे भी आते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सिंपल सा है इतनी प्रॉपर्टी पता होने के बाद। तो क्लियर? एंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, एरिया डिस्कस कर लिया, इनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, सारे डायगोनल्स पे देख लिया, चारों केस देख लिए। क्लियर? और बाकी सब भी देख लिया। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट 2 में और केसेस डिस्कस करेंगे। आई गेस इसकी थ्योरी ही 3 पार्ट में जाएगी, उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्लियर? अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।